आज सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को महाराज की दिव्य कथा श्रवण कराते हैं। वह पावन पुनीत मनोहर रात्रि आ गई। आज भगवान के मन में रास करने की इच्छा उत्पन्न हुई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपिता रात्रि, उस रात्रि, कौन सी रात्रि? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की वह रात्रि जिस रात्रि में दिव्य सुंदर मल्लिका इत्यादि के सुसज्जित पुष्प खिले हुए हैं। वैसे भी पूर्णिमा की जो रात्रि होती है बड़ी सुंदर होती है। उस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, बड़ी सुंदर दिखने में लगती है। लेकिन उस पूर्णिमा में भी शरद पूर्णिमा का क्या कहना प्यारे, जैसे सोने में सुहागा। इस प्रकार वह शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि चंपा, चमेली इत्यादि के पुष्पों से सुगंधित सुसज्जित वह रात्रि, चंदन इत्यादि के पुष्पों से सुंदर महकती वह दिव्य अद्भुत रात्रि। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, आज भगवान के मनश्चक्र में, मन में रमण करने की, विक्षरण करने की, चरण करने की इच्छा उत्पन्न हुई प्यारे। किसकी सहायता से? योग माया मुपाश्रिता, श्री राधा रानी योग माया की सहायता से आज भगवान के मन में गोपिकाओं के साथ रास करने की इच्छा उत्पन्न हुई प्यारे। भगवान ने इसके पहले जब वेणु बजाया तो उस वेणु का नाद सबको सुनाई पड़ा। भगवान की वेणु की धुन तो ऐसी है प्यारे कि भगवान की वेणु के नाद को सुन करके बछड़ा मां का दूध पीना भूल जाता है। पर्वत पाषाण है, लेकिन भगवान की वेणु की धुन को सुन करके द्रवीभूत होकर के जल के भांति बहने लगता है। यमुना जल है, लेकिन भगवान की वेणुलाद को सुन करके यमुना का बहाव रुक जाता है प्यारे। इतना अद्भुत भगवान के वेणु का नाद है प्यारे। लेकिन आज जब महाराज के लिए भगवान ने वेणु बजाई है तो भगवान ने आज भगवान की वेणु आज उसी को सुनाई पड़ी है प्यारे, जिसको भगवान सुनाना चाह रहे हैं। भगवान की वेणु कैसे बज रही है? निशम्म गीतम तदनंगवर्धनमो व्रजा स्त्रिया कृष्ण गिरीतमानसः। निशम्म गीतम तदनंगवर्धनम, भगवान की उस मधुर वेणु के गीत को सुन करके आज गोपिकाएं इत वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, हे राजन वेणु की गीत का वह जो ध्वनि है सारे भूत अर्थात समस्त प्राणियों को बड़ा आनंदित कर रही है। तदनंग वर्धनम, अंग को वर्धन शक्ति प्रदान कर रही है, अंग को प्रफुल्लित कर रही है, इन अंगों को ऊर्जा प्रदान कर रही है भगवान की वेणु की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि। अच्छे वेणु है कौन जानते हैं? भगवान शिव ही साक्षात वेणु बन करके, बांसुरी बन करके प्रकट हुए हैं प्यारे। कृष्ण गृहीत मानसा, आज गोपिकाएं कृष्ण रूपी ग्रह से ग्रसित हो गई हैं। इतनी अद्भुत वेणी बजी है प्यारे, इतना अद्भुत बांसुरी बजाया है भगवान ने। अच्छा प्यारे, नवग्रहों से आप ग्रहित होंगे तो हो सकता है कि पंडित जी जब तब करके आपको छुटकारा दिला दें, लेकिन जिसको ये कृष्ण रूपी ग्रह लग गया ना प्यारे तो बड़ी अद्भुत लीला है। क्वचित हसंती क्वचित रुदंती,
कभी तो वह कृष्ण रूपी ग्रह से ग्रसित व्यक्ति हंसने लगता है, कभी तो कृष्ण रूपी ग्रह से लगा हुआ व्यक्ति रोने लगता है, और कभी तो कृष्ण रूपी ग्रह से फंसा हुआ व्यक्ति नाचने लगता है प्यारे। तो आज गोपिका कृष्ण रूपी ग्रह से ग्रसित होकर के इस वेणु के धुन को सुन करके सारी गोपिका जैसे भगवान ने आज रास के लिए आमंत्रित किया, मानो वेणु के माध्यम से भगवान गोपिकाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि राजन, आज गोपिकाएं अपने सुध को भूल गई। आज गोपिकाएं अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गई। एक गोपी ओठों में लाली लगा रही थी, जैसे वेणु की गीत को सुना ओठों की लाली को आंखों का काजल समझ करके आंखों में लगा लिया प्यारे। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, जैसे वेणु के गीत को सुना प्यारे। आज काजल को लाली समझ करके ओठों में लगा लिया प्यारे। एक गोपी अपने शरीर पर इत्र लगा रही थी, जैसे वेणु को सुना तो भूल गई कि इत्र है कि तेल है, पूरे शरीर में डाल लिया प्यारे। एक गोपी पैरों में पैजनी पहन रही थी, पायल पहन रही थी, जैसे वेणु के गीत को सुना भूल गई ये पायल है, उसको कानों का कुंडल समझ करके कानों में फंसाने लगी प्यारे। आज गोपी नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का वस्त्र नीचे पहन रही हैं। आज गोपियों का अपने शरीर का भी भान नहीं रहा प्यारे। आज गोपिका, कोई गोपी अपने घर की सफाई कर रही थी, जैसे वेणु की ध्वनि पड़ी, सफाई करना छोड़ करके भाग चली प्यारे। संत जन तो कहते हैं कि कुछ गोपिका जा रही थी तो उनके पतियों ने उनको रोक लिया। बहुत हट की गोपिका, लेकिन पति नहीं जाने दिए। तो आज गोपिकाएं ध्यान लगा करके अपने शरीर को छोड़ करके दिव्य शरीर धारण करके पहुंच गई प्यारे। आज गोपिकाओं के मन में एकमात्र संकल्प है कि अपने प्रियतम को निहारना है, अपने प्रियतम को पाना है प्यारे। सारी गोपिकाएं आज भगवान के पास यमुना के पावन तट पर पहुंच गई। यमुना के तट पर जैसे गोपिकाएं पहुंची, भगवान ने आज गोपिकाओं का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। आपका स्वागत है, आपका वंदन है। प्रिय, आपको यहां आने का कारण क्या है? मैं आपके लिए क्या करूं? ब्रजमंडल में सब कुशल तो है कि ब्रज में किसी प्रकार की कोई आपदा पड़ गई? पति पत्नी में तुम्हारे झगड़ा तो नहीं हुआ? अच्छा, झगड़ा नहीं, अच्छा मुझको देखने आई हो, मुझसे प्रेम करती हो, अच्छी बात है, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री को रात्रि में दूसरे पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। भगवान आज गोपिकाओं की परीक्षा ले रहे हैं कि गोपिकाओं का प्रेम कितना है। जैसे भगवान ने कहा कि दूसरे पति के पास, दूसरे पुरुष के पास, पर पुरुष के पास अपने पति को छोड़ करके रात्रि में नहीं जाना चाहिए, ये सती का परिचय नहीं है। गोपिकाओं ने कहा, हाँ प्रभु आप ठीक कहते हैं, ये जो ग्वाल हमारे पति हैं ये संसारी पति हैं, आप तो जगत पति हैं प्यारे, ये तो नकली पति हैं। गोपिकाओं ने एक कहानी सुनाई। कहा प्रभु आप ठीक कहते हैं, आप उत्तर दीजिएगा। एक स्त्री थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसका पति बोला कि मैं 10 दिन के लिए परदेश जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा प्रभु मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगी। मैं जब तक आपके चरणों का पूजन नहीं करती तब तक मैं जल नहीं ग्रहण करती, अन्न ग्रहण नहीं करती। पति ने एक छोटी सी मिट्टी की अपनी प्रतिमा बनाई और कहा जब तक मैं नहीं आता हूँ इस मिट्टी की प्रतिमा का पूजन करके मुझे ही मानना। सीधी सादी प्रियतमा थी, पति की बात मान करके करने लगी। एक दिन ऐसा समय आया प्यारे
वह स्त्री अपने पति की मूर्ति का पूजन कर रही थी। दरवाजा बंद था और दरवाजा के बाहर उसका वास्तविक पति दरवाजा खटखटा रहा था। अब स्त्री पूजा कर रही है। भगवान से गोपिका कहते कि उस स्त्री को उस समय क्या करना चाहिए? उस मूर्ति रूपी पति की पूजा छोड़ करके वास्तविक पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए, उस मूर्ति रूपी पति का पूजन करना चाहिए। भगवान ने तुरंत उत्तर दिया, जब वास्तविक पति आ गया तो मूर्ति की पूजा क्यों करेंगे? गोपिकाओं ने कहा, प्रभु फैसला हो गया। जब आप मेरे वास्तविक पति हमारे सामने खड़े हो गए, आ गए, तो मूर्ति नकली सांसारिक पति के पास जाने की क्या जरूरत प्यारे। भगवान समझ गए कि इनके अंदर मेरे प्रति पूर्ण समर्पण है। भगवान ने कहा, फिर भी घर चले जाओ, नहीं तो तुमको कोई अपनाएगा नहीं, तुम्हारी लज्जा चली जाएगी, समाज में तुम्हारी कुख्याति हो जाएगी। हमसे प्रेम करती हो तो घर में रह करके प्रेम करो। अगर तुम आने में थक गई हो, जाने में असमर्थ हो, तो मैं योग माया से कह देता हूं, घर पहुंचा देगी। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु हमारे शरीर को तो आप घर पहुंचा दोगे, लेकिन मेरे इस चित्त को आपने चुरा लिया है, उसको हम कहां से लाएं? भगवान समझ गए। आज भगवान गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। दो दो गोपिकाओं के बीच में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जितनी गोपिका उतने रूप भगवान। आज भगवान गोपिकाओं के गले में गलवैयां डाल करके सुंदर रास करना प्रारंभ करते हैं। रास जैसे चल ही रहा होता है, आज गोपिकाओं के मन में अभिमान आ जाता है प्यारे। ये तीनों लोक का स्वामी ब्रह्म आज हमारी सुंदरता पर रीझ गया। गोपिकाओं को अपने सुंदरता का अभिमान आ गया कि तीन लोक का स्वामी ब्रह्म हमारी सुंदरता पर मोहित हो गया। कैसे तुच्छ प्राणियों के भांति गलवैयां डाल करके हमारे साथ लीला कर रहा है। और भगवान कहते हैं कि व्यक्ति का अभिमान ही मेरा भोजन है। हम सबके बीच में व्यास जी भी आए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान तो कहते हैं कि अभिमान ही मेरा भोजन है। भगवान अपने भक्त के अभिमान को प्रतिक्षण तोड़ देते हैं प्यारे। भक्त के जीवन में मान होना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। यह मानना चाहिए कि प्रभु की कृपा है मुझ पर, मेरा सामर्थ्य है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए प्यारे। भगवान आज एक गोपी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए, सारी गोपिकाएं रोने लगी, चिल्लाने लगी प्यारे। इधर जो एक गोपी को लेकर के गए, वो एक गोपी कोई और नहीं, राधा रानी ही थी प्यारे। आगे जाकर के राधा रानी को भी मान हो गया, अभिमान हो गया कि भगवान इन सब गोपिकाओं से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। और राधा रानी आज कहने लगी कि मेरे अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे आज राधा रानी भगवान के कंधे पर चरण रखने को आतुर हुई, भगवान अंतर ध्यान हो गए और राधा रानी वहीं पर गिर के मूर्छित हो गई प्यारे। इधर गोपिकाएं भगवान को खोजते खोजते राधा रानी से मिली, राधा रानी को गले लगाया। और गोपिकाएं आज विरह में आतुर होकर कितनी पागल हो गई कि वृक्षों से, लताओं से, पताओं से भगवान का कहां है भगवान पूछ रही हैं प्यारे। जिस प्रकार भगवान सीता मैया के हरण में, जब मैया का हरण हुआ, रावण ने हरण किया, जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार पागल हो गए थे, उस प्रकार आज गोपिकाएं भगवान के वियोग में, बिछोह में पागल हो गई और वृक्षों से पूछ रही हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी। जिस प्रकार राम जी कहते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इसी प्रकार आज गोपिकाएं वृक्षों से पूछ रही हैं, लता पताओं से पूछ रही हैं, तुलसी मैया से पूछ रही हैं। तुलसी मैया से कह रही, बहना तुलसी, तुमने कन्हैया को देखा है? भगवान तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। उतने में हवा चली और तुलसी हिल गई। तो गोपिका कहती हैं कि तू तो मेरी सवत है, तू कहां मुझे बताएगी। इस प्रकार गोपिकाएं भगवान के बिछोह में रो रही हैं।
भगवान को ढूंढ रही हैं, भगवान को पुकार रही हैं, कन्हैया कहाँ चले गए, हे परमात्मा कहाँ चले गए, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे बोल। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे तुम्हारी और तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोगन। चैन हमको नहीं आता, चैन आता, क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। मिलूं और उसे न मिलने दे, क्या करे याद पिया की याद पिया की याद तुम्हारी याद। और तुम्हारी ये और तुम इसके हमारे कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी
जब जाएगी तुम आओ बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे तुम्हारी हमारी जान जाती है बताओ क्या करे क्या करे क्या करे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज गोपिकाएं राधा रानी सहित वन वन में भगवान को खोजती हैं, रोती हैं। उन गोपिकाओं में से एक गोपी कृष्ण बन जाती है और गोपिकाएं गोपी बन जाती हैं। और भगवान ने जो जो लीलाएं ब्रज में करती हैं उस लीलाओं को करती हैं। सोचती हैं शायद इस लीला को देख करके भगवान को दया आ जाए, भगवान हमारे बीच में आ जाए। भगवान को गोपिकाएं पुकारती हैं, प्रभु हमारे संपूर्ण अपराधों को क्षमा कीजिए, हम आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। हमारी स्थिति उस प्रकार है प्रभु जिस प्रकार जल के बिना मछली का कोई अस्तित्व नहीं है प्यारे। प्रियतमा के बिना प्रियतम का कोई अस्तित्व नहीं है प्यारे। उसी प्रकार प्रभु आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है प्यारे। हम अपने आप को मार भी नहीं सकते प्रभु। अगर हमारे बस में होता अपने आप को मारना तो हम आपके वियोग में जिंदा रहने से अच्छा अपने आप को खत्म कर लेते। अगर आज हम अपने आप को मार देंगे प्रभु तो आपको कलंक लग जाएगा। और आप हमारे प्रियतमा हैं, आप हमारे प्राण प्रिय हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको हमारी वजह से कलंक लगे। अगर हम मर जाएंगे तो आपको समाज कोसेगी कैसा छलिया था कि गोपिकाओं को छल गया और गोपिकाएं पुकारती रही, चिल्लाती रही, आया नहीं। इसलिए प्रभु हम चाह करके मर भी नहीं सकते। प्रभु अपने हृदय को में वेदना भी हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे हृदय में आप विराजमान हो प्रभु। आज सारी गोपिकाएं यमुना के तट पर बैठ करके हाथ जोड़ करके कनक मंजरी छंद में बड़ा ही सुंदर एक गीत गाती है। इस गीत को सुखदेव महाप्रभु गोपी गीत के नाम से जानते हैं। बड़ा ही अद्भुत गीत है। संत जन कहते हैं इस गोपी गीत के श्लोक श्रवण करने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। आइए हम लोग गोपी गीत के एक दो श्लोक को श्रवण करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना बेजा श्रेयत इंदिरा
प्रकार गोपिकाएं करुण कंदन करती हुई, रोती हुई, चिल्लाती हुई भगवान को पुकार रही हैं। गोपी गीत में गोपिकाएं कह रही हैं, जयति ते धिकम, आपकी इस ब्रज वालाओं को, ब्रजवासियों को इतना अधिक कृपा प्राप्त हुई। आपका वह स्वरूप, जिस स्वरूप में आप नन्हे से बालक बन करके ब्रज भूमि में घूमते हैं और ब्रज बालाओं को आनंदित करते हैं प्रभु, आपके इस दिव्य रूप माधुर्य को देख करके हम लोग पागल हो गए आपके प्रेम में प्रभु। कृपा कीजिए, करुणा कीजिए, अब हमको और न तरसाइए, अब इतना ना इतराइए प्रभु। आज भगवान गोपिकाओं के करुण कंदन को सुन करके प्रसन्न हो गए और गोपिकाओं के बीच में भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे, जैसे भगवान प्रकट हुए, देवताओं को पता चला कि ब्रजमंडल में अब तो रास होने वाला है। सारे देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, दुंदुभिया बजने लगी, इधर माता पार्वती श्रृंगार करके आने लगी। जैसे मैया पार्वती आने को ही आज भगवान शंकर मैया का हाथ पकड़ लिए। अरे पार्वती, कहां जा रही हो? मैया पार्वती ने कहा कि स्वामी, आज ब्रजमंडल में रास होने जा रहा है। वो परमात्मा आज आत्मा और परमात्मा का मिलन करने जा रहा है, हम भी उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, मेरे प्रभु महाराज करने जा रहे हैं, मैं भी चलूंगा। मैया भगवान को समझाती हैं कि प्रभु, वह एकमात्र पुरुष भगवान कृष्ण हैं, बाकी सारी स्त्रियां हैं, आप नहीं जा सकते। भगवान कहते हैं, मैं पुरुष बनूंगा नहीं, मुझे स्त्री बना दो। और प्यारे भगवान तो गोपी बन करके आते हैं और वृंदावन में गोपेश्वर बन करके कहलाते हैं। बोले गोपेश्वर भगवान की। आज भी वृंदावन में भगवान शिव जी का मंदिर है जो गोपेश्वर नाथ से जाने जाते हैं। सुबह तो भगवान भोले बाबा बने रहते हैं और शाम को सुंदर सी छोटी सी गोपी भाव में गोपी का श्रृंगार होता है। भगवान को गजड़ा लगाया जाता है, भगवान को बिंदी लगाई जाती है, भगवान का मांग भरा जाता है। दिव्य अद्भुत श्रृंगार भगवान का होता है। देखिए, संत जन बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। आज किस प्रकार भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, प्रभु मेरा श्रृंगार कर दो। प्रभु कहते हैं कि पार्वती मेरा श्रृंगार कर दो, मैं भी जाऊंगा रास में। दर्शन करते हैं हम लोग। एक दिन भोले शिव भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भंडारी बन करके पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने